बोरेवाला का ये वाक़या है। रमज़ान और सोनिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। रमज़ान की उम्र 45 साल होती है, जबकि सोनिया की उम्र 35 साल है। ये आउट ऑफ फैमिली है, एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं। तो इनका 4 साल रिलेशन रहता है और 4 साल बाद ये घर वालों को कहते हैं कि हमने एक दूसरे से शादी करनी है। साफ ज़ाहिर है इनकी उम्र में इतना फ़र्क है, तो घर वाले इस बात को तस्लीम नहीं करते। चूँकि मोहब्बत थी उनको, हाँ, मोहब्बत थी, लेकिन घर वाले इस बात को नहीं मान रहे। हाँ, घर वाले इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रहे कि आपकी उम्र में इतना फ़र्क है और आउट ऑफ फैमिली हम रिश्ता करते ही नहीं। दोनों की तरफ से, दोनों फैमिलियाँ इस बात पे मुत्तफ़िक नहीं हो रही। तो ये साल मज़ीद बर्दाश्त करते हैं और साल बाद एक दूसरे के इतना करीब हो जाते हैं और मोहब्बत इस हद तक अंधी हो जाती है कि इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि हमने हाँ, भाग कर ये शादी कर लेते हैं और दूसरे शहर, ये एक जगह पे किराए पे फ्लैट ले लेते हैं और वहाँ ये रहना शुरू कर देते हैं। और 1 साल ये वहाँ रहते हैं और दोनों फैमिलियों को मालूम नहीं होता कि ये कहाँ रह रहे हैं और ये इनका कोई राब्ता नहीं होता उनसे। नहीं, कोई राब्ता नहीं होता, पूरा साल गुज़र जाता है। साल बाद इनके यहाँ बच्चा पैदा होता है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो किसी ज़राए से इनके वालिदैन को खबर मिलती है, रमज़ान के पेरेंट्स को। हाँ, जी, जी, जब इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो तब कोई जाकर बताता है रमज़ान के पेरेंट्स को कि आपके बेटे के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई और अब वह वहाँ रह रहे हैं, मतलब उन्होंने बताया। लोकेशन जब उनको मिलती है तो रमज़ान के पेरेंट्स इसके पास आते हैं कि चल ठीक है, अब आपको साल गुज़र चुका है और मतलब बच्चा भी पैदा हो गया, तो हाँ, हाँ, रमज़ान के पास आते हैं कि अब हम घर चलते हैं, मतलब आपने हमारी नहीं मानी, ठीक है, लेकिन हम आपकी मान लेते हैं। हाँ, एक बच्चे की ये उसको रमज़ान को लेकर घर चले जाते हैं। तो रमज़ान वहाँ मतलब अपनी बीवी के साथ घर रहता है और ये तकरीबन तकरीबन 3 से 4 साल वहाँ रहते हैं। वही लड़की जो उससे हाँ, हाँ, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, मतलब अपने बच्चे के हमरा, बीवी की हमरा अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा होता है रमज़ान। रमज़ान और ये सोनिया दोनों। तो उसके बाद होता यूँ है कि वही गली में एक एहसन नामी लड़का रहता है जो कि इनका हमसाया होता है। उबाश सा, आवारा सा लड़का है, एहसन नाम। तो काफ़ी बार सोनिया उसको देखती है, एहसन सोनिया को देखता है और इनका थोड़ा-सा कुर्ब पैदा होता है इनमें और ये एक-दूसरे के करीब होना चाहते हैं। तो एक दिन एहसन इनके दरवाज़े से गुज़रते हुए पर्ची पे, वो पुराना रिवाज जो होता था, पर्ची पे नंबर वो लिखता है और फेंक देता है। अच्छा, वो नंबर फेंक देता है उनके घर के बाहर गली में? हाँ, गली में। सोनिया उसको देख रही होती है, तब वो पर्ची पे नंबर लेके फेंक देता है। एहसन चला जाता है, सोनिया वो नंबर उठाती है और फ़ौरन उसे सेव करती है, कॉल कर देती है एहसन एहसन को। मतलब उस इंसान के साथ वो धोखा कर रही है जिसने वालिदैन छोड़े उसकी खातिर, अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ उसकी खातिर कुर्बान की, और वही जिसने पसंद की शादी की थी, वही आज रमज़ान को धोखा दे रही है। हाँ, हाँ, एक आवारा से लड़के की खातिर वो अपने हस्बैंड को, जिसके साथ उसको 3 से 4 साल गुजर गए निकाह में और 5 साल रिलेशन में उन्होंने गुजारे, मतलब 8 से 9 साल का रिश्ता जो है वो एक अजनबी की खातिर धोखा दिया जा रहा है उस रिश्ते को। हाँ, तो होता यूँ है कि इनकी कॉल्स पे, मैसेज पे बात होना शुरू हो जाती है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, मतलब एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। साफ ज़ाहिर है जब रिलेशन में आ जाते हैं, हाँ, रिलेशन में आ जाते हैं, तो इनका रिलेशन तकरीबन 2 साल रहता है। 2 साल के दौरान आपको पता है कि जब रिलेशन है तो फिर मुलाकात तो होगी, मुलाकात के बगैर तो हाँ रिलेशन मजबूत नहीं हो सकता। हाँ, तो इनकी मुलाकात कहाँ होती? मुलाकात इनकी जब ये मेके जाती तो वहाँ एहसन को बुला लेती किसी बहाने से, वहाँ इनकी मुलाकात है। ये जब 4 साल इनको गुजर जाते हैं, पेरेंट्स के साथ रह रहा होता है, तो ये उसको जब एहसन के रिलेशन में आती है तो उसको ये पट्टी पढ़ाती है कि हम अब अलग रहते हैं, हम अब अलग अलग घर लेते हैं, अब हम अलग रहते हैं। तो वो बेचारा इसकी बातों में आ जाता है कि चलें ठीक है, क्योंकि वो मोहब्बत करता था वो इससे। तो वो कहता है ठीक है हम अलग, वो उसने हाँ, हाँ, बदल चुकी है, मतलब उसको तो बेचारे को मालूम, वो तो इससे लव करता था और
रियल करता था। तो वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि जी हमने अलग घर लेना है। पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, जहाँ आप खुश रहें, कोई बात नहीं, आप अलग घर ले लें। तो ये अलग घर ले लेता है। फिर ये बहाने शुरू कर देती है उसके साथ, कभी कहती है मुझे ये चीज़, मतलब वो चीज़ ये उसको कहती है कि जिसका इसको मालूम हो कि मेरा हस्बैंड ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, उस चीज़ की ये डिमांड करती है उससे। अच्छा, वो उस चीज़ की डिमांड करती है। हाँ, हाँ, मतलब जान छुड़वाने के लिए वो प्लान होता है ना उनका, एहसन और सोनिया का, कि आप इससे ऐसे जान छुड़ाएँ कि वो चीज़ इससे माँगे जो ये प्रोवाइड ना कर सके। तो क्योंकि बीवी को तो मालूम होता है ना कि मेरे हस्बैंड की क्या पावर है और ये क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्या अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, तो इस तरह कुछ आइटम इसने ऐसे बोले कि जो वो बेचारा प्रोवाइड नहीं कर सकता था, लेकिन वो समझ गया इसकी बातों को, ये कि ये अब मुझसे जान छुड़वाना चाहती है। तो उसने कहीं से कर्ज लिया या कहीं से पैसे मांगे, जो भी उसने किया, वो इसको वो चीजें भी प्रोवाइड करके देता रहा। अच्छा, वो चीजें मतलब वो इनको हाँ, देता रहा है। वो चीजें भी इसने उसको प्रोवाइड की बेचारे ने, ताकि घर बसता बसता घर ना उजड़े। लेकिन फिर भी क्योंकि वो पहले बदल चुकी थी, उसका प्लान था कि मुलाकातें होती रहीं। और एक दिन एहसन का इसके साथ कोई छोटी मोटी बात पे झगड़ा होता है, और ये बात रमज़ान को भी मालूम हो जाती है। झगड़े की बात और रिलेशन का भी रमज़ान को इल्म हो जाता है। उससे पहले उसको नहीं पता था। हाँ, पहले पहले रमज़ान इस चीज़ से बेखबर था कि ये अपने आशना के साथ चक्कर चला रही है या मुझे धोखा दे रही है। रमज़ान को इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। तो हाँ, क्योंकि वो तो मैके जाके मिलती थी ना, यहाँ तो वो नहीं बुलाती थी उसको। होता यूं है कि जब इनका झगड़ा होता है, रमजान को इस चीज का इल्म होता है, तो रमजान इसको मैके जाने से रोक देता है। हाँ, रमजान इसको मैके जाने से रोक देता है, बिल्कुल रोक देता है। तो पीछे